हाँ बाबू, इसमें ब्रोमीन इसका 0 हो गया, हाइड्रोजन इसका फिर से +1 करें तो इसका कितना हो जाएगा बाबू? -1 -2 -1 ना, हाँ इसका 0। हम लोग फिलहाल इतना ही करते हुए आए हैं अब तक, यही किए हम लोग सिर्फ। अब यहाँ देखो सल्फर का किसका किसका ऑक्सीकरण कैसे कैसे चेंज हुआ है, यहाँ देखिए इसका हुआ और एक किसका हुआ है भाई, इनका, सही है ना। अब तक यही पढ़े हैं, सिर्फ मोटा मोटी यही पढ़े हैं। एस जो है वो इसका क्या हो गया भाई, ऑक्सीकरण हो गया, सही है। अब ब्रोमीन का क्या हो गया है, सही है। अब ये Br जो S जो अपना है S-2 जो है अपना, वो बदल गया है किसमें, S0 में, सही है। तो ज़रूर ये क्या किया होगा, इलेक्ट्रॉनों का त्याग किया होगा। कितने इलेक्ट्रॉनों का त्याग किया होगा, 2 इलेक्ट्रॉनों का, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन, सही है। और दूसरा वाला जो है हम लोगों का वो कौन है, Br2, सही है, 0। ये क्या कर रहा है भाई, ये Br माइनस में तब्दील हो रहा है। अब जाहिर सी बात है ये 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है। इस चीज़ को समझना है कि आगे जो 2 लग गया ये क्या प्रभाव डाल रहा है, वही अर्ध इक्वेशन हम लोगों का सही बताएगा। हाफ रिएक्शन जो है ये वो सही तरीके से बताएगा। इनके अतिरिक्त ये जो चीज़ देख रहे हो ना, ये कहलाता है हाफ रिएक्शन। जब आप सिर्फ ऑक्सीकरण का पहले पता कर रहे होते हो, फिर आप रिडक्शन का पता कर रहे होते हो, वो हाफ रिएक्शन कहलाता है। लेकिन अभी हम लोग जो कल तक पढ़ते आ रहे थे वो क्या कर रहे हैं, सिर्फ ऑक्सीकरण, ये जो नंबर देख रहे हो ऊपर में, इसके आधार पर ऑक्सीकरण और अपकरण की पहचान कर रहे थे। सही बोल रहे हैं क्या? अब हम लोग जानेंगे इलेक्ट्रॉन के लेन देन के आधार पर, सही मोटे मोटे तौर पर कितने इलेक्ट्रॉनों का लेन देन हो रहा है इनसे, इसके आधार पर हम लोग इसको क्लियर करेंगे। अब पहला नंबर इक्वेशन को उठाते हैं। पहला नंबर है 2Fe3 प्लस 2I माइनस एरो I2 प्लस 2Fe3 प्लस 2 प्लस है, सॉरी 2 प्लस। ये हो गया इक्वेशन हम लोगों के पास। अब यहाँ पर सबसे पहला स्टेप तो यही है कि आपको ये पता कर लेना चाहिए कि किसका ऑक्सीकरण हो रहा है और किसका अवकरण हो रहा है, ठीक है। इनका क्या हो गया भाई, क्या हो रहा है इनका, रिडक्शन हो रहा है, REDUCTION, सही हो गया। और आयोडीन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, OXIDATION। यहाँ तक क्लियर है बात, कोई ख़ास तकलीफ तो हुआ नहीं यहाँ तक? हाँ ठीक, अभी देते हैं। और क्या देख रहे हैं, अब देखो ध्यान से। अब देखो हाफ रिएक्शन क्या है, पहले आप ऑक्सीडेशन वाला कंटेंट को लिखो। अच्छा, इसमें हम ऐसा कह सकते हैं ना कि Fe माइनस, और ये बन गया है I2 0, सही है। कुल कितना इलेक्ट्रॉन था इसके पास, अभी तो इस पर -1 है और वो -1 किस में तब्दील हो गया, 0 में। कुल कितना इलेक्ट्रॉन है इसके पास, ध्यान से देखा जाए तो 1, आगे कितना लगा हुआ है 2, तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 2। इसका मतलब है कुल कितने इलेक्ट्रॉन का ये त्याग किया, 2 इलेक्ट्रॉन का। इस पर 1 माइनस लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है, ये -1 है 1 एटम पर। इसका कितना संख्या कर दिया, गुणज कितना से बना दिए 2 का, इस पर कितना हो जाएगा 2 का। इसका मतलब होगा कि ज़रूर ये ग्रहण कर रहा होगा, सॉरी त्याग कर रहा होगा कितने का, 2 का। तो 2 का जब ये त्याग कर रहा होगा तो यहाँ पर हम कितना शो करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। और अब तक केवल ऑक्सीकरण जो देख रहे थे उसमें हम क्या कर रहे थे, ऑक्सीकरण में केवल क्या कर रहे थे, ये माइनस था, 0 हुआ तो हम बोलते थे 1 इलेक्ट्रॉन। लेकिन आगे क्या लगा हुआ है, 2 लगा हुआ है। इस 2 को भी अब हम बैलेंस करके लेके चल रहे हैं, ठीक है। इसीलिए हम लोग बैलेंस का कॉन्सेप्ट इसमें आएगा, गिरेगा ये। 1 मिनट रुको। अब देखो 2I माइनस हो गया, तो अगर ये नहीं था मेरे पास तो हम यहाँ पर कितना लिखते, 1 इलेक्ट्रॉन 1 प्लस लिखते। अभी मेरे पास क्या हो गया, यहाँ पर I2 हो गया, यानी 2 लगा हुआ है आगे में। आगे 2 लगने की वजह से हम इलेक्ट्रॉनों को भी बैलेंस में लेकर चलेंगे। इधर से कितने इलेक्ट्रॉनों का बदलाव दिख रहा है, 2 इलेक्ट्रॉनों का। 2 इलेक्ट्रॉन को फेंक दिया इधर, सही है। ये हुआ पहली अर्ध अभिक्रिया, किसके लिए, ऑक्सीकरण के लिए। अब रिडक्शन पर आइए। रिडक्शन किसके लिए है, 2Fe3 प्लस, जो चेंज हो रहा है 2Fe2 प्लस पर, सही है।
अब यहाँ पर Fe का कितना है 3, और 3 से ये 2 हो रहा है, तो हम साफ लिखेंगे कि ये 1 इलेक्ट्रॉन को क्या कर लिया, ग्रहण कर लिया। तो यहाँ पर लिखते थे ना यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन, सिंपल सा 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण दिखलाते थे। अब नहीं होगा, अब ये देखेंगे कि यहाँ पर कुल कितने हैं 6 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे कितने हो गए 4। तो इसका मतलब ये कितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया होगा कि 4 हो गया 6 से, 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये दिखलाएगा 2 इलेक्ट्रॉन का ग्रहण। देख रहे हो, अब इलेक्ट्रॉन मेरा बैलेंस में चल रहा है, इक्वेशन अब मेरा बैलेंस में चल रहा है, और इसके बाद ही हम लोग ऑक्सीकरण नंबर के आधार पर इक्वेशन को बैलेंस करना सीखते हैं। अभी तक जो अब तक पढ़ते आए थे, अभी हम लोग क्या कर रहे थे, सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीकरण संख्या को पहचान रहे थे, उसके आधार पर चीज़ें लिख रहे थे और कुछ भी नहीं था। अब यहाँ से जब हाफ रिएक्शन हम लोग शुरू किया, अब यहाँ पर हम क्या जाना, बैलेंस करते चलिए। देखिए कितने इलेक्ट्रॉनों का चेंजेस दिख रहा है आपको, बदलाव इलेक्ट्रॉन का, ये देखिए इतना इलेक्ट्रॉन का बदलाव हुआ, तकलीफ है। दूसरा इक्वेशन देखो, नंबर 2, 2Na प्लस Cl2 एरो 2NaCl, सही है। अब लॉजिकली देखा जाए तो इस पर कितना होगा 0, इस पर कितना होगा 0, इस पर कितना होगा प्लस का 1, इस पर कितना होगा माइनस का 1, तकलीफ नहीं है। ये होगा +1 -1, हाँ। Na प्लस में चला गया, यानी इसका क्या हो गया, त्याग नहीं हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ ना, ऐसे बोलते हैं। इसका क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। सवाल है इसका क्या हुआ, तो इसका ऑक्सीडेशन हुआ या रिडक्शन हुआ, लिख लिए। अब ऑक्सीडेशन के लिए इक्वेशन लिखेंगे, जिसको हम हाफ रिएक्शन बोलेंगे। हाफ इसके लिए होगा, दोनों के लिए हाफ होगा तो 1 बन जाना, ठीक है। अब इसको देखिए ऑक्सीडेशन में 2Na0 और ये बदल गया है 2Na, ये वाला प्लस, मतलब Cl भी है प्लस में। यहाँ तक तो क्लियर है ना बात। अब यहाँ साफ से देखेंगे, यहाँ पे वैल्यू कितना है 0 और यहाँ पे कितना हो गया वो 2, तो 2 × 1, यहाँ पे +1 है ना, तो 2 × 1 दैट इज़ 2। तो इसका मतलब है कि इस पर +2, 0 से 2 को 0 से मल्टीप्लाई करो, ये कितना हो गया 0, 0 से ये +2 हो गया। इसका मतलब वो कितने इलेक्ट्रॉनों का त्याग किया होगा, 2 इलेक्ट्रॉनों का, दिख रहा है। और रिडक्शन में जब जाएंगे तो रिडक्शन में किसके लिए है भाई, कौन है Cl2, Cl2 बदल गया किस में, वही है 2NaCl लिख देंगे, सही है। और हम बात करेंगे किसकी, इनकी। तब देखो क्लोरीन कितना है -2 है ना बाबू, क्लोरीन है -2, यहाँ पे क्लोरीन कितना है 0, 2 × 0 दैट इज 0। 0 से -2 होने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना पड़ेगा, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना पड़ेगा, प्लस का 2e। दिखा सर, यही केस है सर, भारी काम है नहीं ना। सिर्फ बैलेंस के आधार पर आपको लेकर चलना है, कैसा बैलेंस बना कर रखा है। उसी तरीके से ये भी देख लो, ये 3 को। मैग्नीशियम पर कितना होगा बाबू, यहाँ 0, क्लोरीन पे कितना होगा 0, यहाँ पर क्लोरीन पे कितना होगा -1 होता है ऑक्सीकरण संख्या -1 क्लोरीन का, और इस पर कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करके देख लो, प्लस का 2, क्योंकि ग्रुप 2 वाला में +2 होता है, लिखवा चुके हैं, लिखवाए थे ऑक्सीकरण वाले में। ग्रुप 1 का होता है +1, 2 का होता है +2। चेक करके देखो ये 3 तुम लोग, फिर हम मिलाएंगे आंसर में, ठीक है ना। Mg प्लस Cl2 एरो Mg +2 और Cl2 माइनस, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीकरण संख्या लिखा हुआ ऊपर में, ठीक है। बैलेंस बिल्कुल भी नहीं है। अब इसको अर्ध अभिक्रिया के रूप में लिखेंगे, यानी एक बार पता करना है कहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है और कहाँ पर रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। मैग्नीशियम जो 0 है, क्लोरीन जो 0 है, इसका हो गया ऑक्सीडेशन, और इस भाई साहब का हो गया रिडक्शन, सही ना बाबू। अब ऑक्सीडेशन के लिए अलग से इक्वेशन लिखना पड़ेगा, उसके लिए हो जाएगा Mg एरो Mg +2, फिर बोलेगा कितना इलेक्ट्रॉन का लेन देन हुआ, है ना। अब ये प्लस बना रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ जुड़ेगा, कितना जुड़ेगा, जाहिर सी बात है 2, 0 से ये +2 बना, तो यहाँ पर हम कर देंगे 2 इलेक्ट्रॉन, सही है। अब इसका ये निष्कर्ष मत निकाल देना कि हर बार 2 ही इलेक्ट्रॉन इधर उधर होगा, ज़रूरी नहीं है। कभी कभी 15 CO2 भी हो सकता है, जो हम लोग देखेंगे 15 तक जाएगा, 20 तक जाएगा, 25 तक जाएगा, तो फिर क्या करेंगे, उसके लिए जितना आएगा उतना करेंगे, ये नहीं कि हर बार 2 ही होगा। ऑक्सीडेशन के बाद ये हो गया रिडक्शन। रिडक्शन में देख लीजिए भाई किसका हो रहा है, क्लोरीन का, Cl2 0 एरो बन गया Cl2 माइनस, कितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया होगा
प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन, देख लो सब में 2 आ रहा है। और एक क्वेश्चन हो गया Zn2+, इसका हो रहा है ऑक्सीकरण, सही बाबू, इस भाई साहब का हो रहा है अवकरण। कैसे मालूम? 0 हो रहा है ना, प्लस से 0 तरफ जा रहे हैं, यानी अब माइनस आने वाला है, उल्टा चल दिए ये पीछे की ओर, सही है। अब इनका समझ में आया चीज़? हाँ, अब इसमें देखो कितना हो रहा है, तो इसका ऑक्सीकरण हो रहा है कितने इलेक्ट्रॉन का, यहाँ पर है 0, यहाँ पर हो गया 2, इसका मतलब है ये कितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा होगा, 2 इलेक्ट्रॉन, सही हो गया। अब यहाँ देखो 2H+ है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन था, और अभी इसके पास कितना है 0, इसका मतलब ये हुआ, सॉरी 2 प्रोटॉन से 2H+ है, तो इसके पास 2 अब 0 हो गया, इसका मतलब वो कितना ग्रहण कर लिया होगा, कह सकते हैं। हाँ, 2 के 0 और 0, यहाँ देखो -1 और ये हो जाएगा कितना +1, सही हो गया। अब बैलेंस करके देखो, बैलेंस वाला मसला है। यहाँ देखिए ये 0 से ये +1 हुआ, यानी इसका क्या हो गया ऑक्सीकरण, और ये 0 से -1 हुआ, इसका हो गया अवकरण। ये कितने इलेक्ट्रॉनों का त्याग किया होगा, देख लो यहाँ पर 0 है, यहाँ पर हो गया 2 × के 2, तो 2 हो गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके साथ हम प्लस में यहाँ क्या दर्शाएंगे, होगा बाबू 2 इलेक्ट्रॉन। और ये क्लोरीन जो 2 था वो अभी कितना हो गया -1, सिर्फ एक इधर आएगा, क्या होगा, क्या कौन कौन 2 इलेक्ट्रॉन जोड़े इधर, अभी भी अंधेरा में तीर चल रहा है तब, अगर 2 जोड़ दिए इधर तो 0 होगा, ये 0, अच्छा सॉरी 2 है यहाँ पर, नहीं तुम लोग कुछ नहीं बोले, गलत बात, नहीं ये लड़का बोला, नहीं गलत बात, एकदम गलत बात, नहीं बाबू हम गलत थे, अभी हम इसको देखे इसको नहीं देखे, ठीक है, वो बोला, तुम लोग नहीं, तुम लोग तो हाँ में, तुम लोग तो ऐसे कर लिया, हम लोग 2 कर लिए थे, नहीं गलत बात, ठीक है। क्या हुआ और दिया जाए इस पर, तो तुम्हारे पास है, घर पे बना लो पूरा का पूरा, तुम्हारे पास पूरा का पूरा कितना 10-12 को तो होगा एग्जाम्पल, वो 12 एग्जाम्पल को जाके घर में बैलेंस करके अपना बना के देख लीजिए अलग अलग करके, क्या मेरा क्या ज़रूरत है वहाँ पर, ठीक है। हाँ क्या बोले बाबू, कहाँ पे बाबू, ये वाला में, हाँ ठीक है, चलो ये नहीं था, फिर से बनाते हैं। Cl2 0, वो क्या हो गया Cl2 हो गया माइनस, इस पर कितना इलेक्ट्रॉन हो गया वो झूठा, घट गया, इधर जुड़ेगा, कितना इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा, क्लियर हो गया, इस पर प्रैक्टिस आप कीजिए, क्लियर है। हाँ क्या हो, Cl2 का मतलब होता है क्लोरीन के 2 परमाणु, सही है, और 2 जो लगता है बाद में ये बता रहा होता है सिर्फ और सिर्फ इक्वेशन का बैलेंस मीन्स द्रव्यमान संरक्षण का नियम, अभिक्रिया से पूर्व और अभिक्रिया के बाद समीकरण को बराबर पलड़ा पर रहना होगा, है ना फर्क। पेन स्टॉक नहीं है ये, स्टॉक संकेतन, ऑक्सीकरण का हो नहीं यह काम, एक होता है स्टॉक संकेतन। अब ये क्या बला है, इसको देखा जाए, ये नाम लिखने का तरीका सिखाएगा ऑक्सीकरण संख्या के आधार पर, नाम लिखने का तरीका से एग्जाम्पल हम लोगों को देखना होगा, उसके बाद क्योंकि इससे एक ज़रा भी क्या आपको पता चल रहा होता है इसका ऑक्सीकरण संख्या के बारे में नहीं। कोई जानकारी नहीं मिलती, रिकॉर्ड हो रहा है, इसके ऑक्सीकरण संख्या के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती है, और नाम ऐसा होना चाहिए कि ऑक्सीकरण संख्या के बारे में भी जानकारी मिल सके। इसके लिए स्टॉक ने एक नियम दिया जिसको हम लोग बोलते हैं स्टॉक का नियम, और उसके द्वारा एक संकेत मिल गया जिसको हम लोग बोलते हैं स्टॉक संकेतन। पैटर्न बताया, उस पैटर्न के आधार पर आया स्टॉक नियम, स्टॉक का संकेतन। ये किस तरह से इसको नोटेट किया जाता है, जैसे एक क्वेश्चन हमने ऑप्शन दिया Cu2O, तो यहाँ पर देखेंगे कैसे बनाते हैं। सबसे पहले क्योंकि इससे ऑक्सीकरण संख्या को पता किया जाता है, तो सबसे पहले आप ऑक्सीकरण संख्या पता करें, तो ऑक्सीजन का कितना होता है -2, तो इसका कितना हो जाएगा माइनस का 1 कि प्लस का 1 होगा जी, प्लस का 1 ना होगा, प्लस का 1 हो जाएगा, क्लियर हो गया बात। इसको लिखेंगे कैसे, इसको लिखेंगे कॉपर, Cu से क्या होता है कॉपर ना, कॉपर कितना ऑक्सीकरण है कॉपर का 1, और इधर कौन है ऑक्साइड OXID, ठीक है। अब हाथ में रखते हैं, बहुत भारी काम है, तो देख लो CuO, Q+ ये है क्यूबिक ना CuO। अब इसका देखो ऑक्सीजन का कितना होगा
माइनस का 2, ये कितना निकल कर आएगा? प्लस का 2। इसको क्या बोलेंगे? कॉपर 2 MnO2, इसके बाद होगा Mn2O7, इसके बाद होगा FeSO4, इसके बाद होगा Fe2SO4 क्यूब। ये हो गया। तकलीफ है इसमें? नहीं, ये वाला करना ही पड़ेगा, दूसरा ऑप्शन नहीं है आपके पास, दूसरा ऑप्शन ही नहीं है बाबू। कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या, ऊपर में हेडिंग लगाओगे बाबू, कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या में CH4, C2H6, C2H4, C2H2, क्या बाबू? CH2, Cl2, क्या बोले? ठीक है, कल तुम्हारे ही आंसर से हम लोग मिलाएंगे, ठीक है? COOH का होल ट्वाइस CCl4। नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या इनके विभिन्न यौगिकों में NH3, N2H4, N2H2, N2, N2O, NO, N2O3, N2O4, इसका मतलब ये भी हुआ कि ऑक्सीकरण संख्या बदलती रहती है और संयोजकता जो होती है वो फिक्स होती है किसी भी एटम की। तो ये हम लोगों का तीसरा अंतर हो जाएगा। COOH, CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड। नहीं बाबू, CCl4 है वो।